आज हम आपको ऐसे ही एक क्रूर शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शासक नहीं बल्कि शांति और इंसानियत का दुश्मन कहा जाना चाहिए। इस क्रूर शासक ने भारत को बर्बाद करने की थी मंशा। हम बात कर रहे हैं 14वीं शताब्दी के शासक तैमूर लंग उर्फ तैमूर लंगड़ा के बारे में। तैमूर का जन्म 8 अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के एक बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। 1369 में समरकंद के अमीर के रूप में अपने पिता के सिंहासन पर बैठने के बाद तैमूर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। तैमूर समरकंद का बादशाह बन गया, वही समरकंद जहां से बाबर आया था। यह एक तुर्क मंगोल विजेता था जिसने आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में और उसके आसपास तैमूर साम्राज्य की स्थापना की, जो बाद में बन गया। तिमुरिड वंश का प्रथम शासक। 1393 तक पूरे मेसोपोटामिया यानी इराक तक तैमूर का अधिकार हो गया। कई देशों को विजित करते हुए तैमूर लंग उर्फ तैमूर लंगड़ा तुर्की से चलकर हिंदुस्तान आया था। भारत पहले से ही अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय था। इस वजह से यह देश हमेशा आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। तैमूर लंग ने भी भारत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए यहाँ की दौलत लुटने के लिए उसने आक्रमण की योजना बनाई। उस वक्त भारत का नाम दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। धनी देश हुआ करता था भारत। 1398 में तैमूर भारत के करीब पहुंचा और मुल्तान को जीता। उसके बाद भारत पर हमला कर दिया। 13 अक्टूबर 1398 को तैमूर सिंधु, रावी और झेलम को पार कर भारत में दाखिल हुआ। उसके बाद भटनेर और पानीपत होते हुए दिल्ली पहुंचा। तैमूर 15 दिन तक यहाँ की संपत्ति लादता रहा, कारीगरों को बंदी बनाकर ले जाता रहा। इन्हीं कारीगरों से उसने अपने यहाँ जामा मस्जिद बनवाई थी। दौलत लुटते लुटते वह दिल्ली तक बढ़ आया। भारत में तैमूर लंग ने दौलत तो काफी लूटी, लेकिन साथ ही अंत में जब वह दिल्ली से वापस समरकंद के लिए रवाना हो रहा था, तो जाते जाते अनेक जवान और बंदी बनाई गई औरतों और शिल्पियों को भी अपने साथ ले गया। इतिहास की माने तो वह दिल्ली में केवल 15 दिनों तक रुका था। सैनिकों के साथ उसने जमकर लूटपाट की। वो मेरठ गया, हरिद्वार तक पहुंचा। उस पर यहाँ से कीमती सामानों को लूटने के आरोप लगे। जम्मू तक पहुंचा। मार्च 1399 वापस लौट गया। वापस लौटकर उसने महान ऑटोमन साम्राज्य के शासक को हराया। उसके बाद चीन पर भी हमला करने का प्लान था इसका। तैमूर को उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। एक कुशल सेनापति जिसने अपने सैनिकों को हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार किया। मंगोलों की फौज सिंधु नदी पार करके हिंदुस्तान में घुस आई। रास्ते में उन्होंने असपंदी नाम के गांव के पास पड़ाव डाला। यहाँ तैमूर ने लोगों पर दहशत फैलाने के लिए सभी को लूट लिया और सारे हिंदुओं को कत्ल का आदेश दिया। पास ही में तुगलकपुर में आग की पूजा करने वाले यजदियों की आबादी थी। आजकल हम इन्हें पारसी कहते हैं। तैमूर कहता है कि ये लोग एक गलत धर्म को मानते थे, इसलिए उनके सारे घर जला डाले गए और जो भी पकड़ में आया उसे मार डाला गया। फिर फौजें पानीपत की तरफ निकल पड़ीं। पंजाब के समाना कस्बे, आसपास के गांव में और हरियाणा के कैथल में हुए खून खराबे की खबर सुन पानीपत के लोग शहर छोड़ दिल्ली की तरफ भाग गए और पानीपत पहुंचकर तैमूर ने शहर को तहस नहस करने का आदेश दे दिया। रास्ते में लोनी के किले से राजपूतों ने तैमूर को रोकने की नाकाम कोशिश की। दिल्ली पहुंचने पर तैमूर लंग ने आदेश दिया कि मुसलमान बंदियों को छोड़कर शेष सभी बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। यहाँ लगभग 1 लाख हिंदू बंदी बनाकर कत्ल किए गए। अब तक तैमूर के पास कोई 1 लाख हिंदू बंदी थे। इन योद्धाओं को इतिहास के पन्नों में दरिंदा कहकर नवाजा जाता है। तैमूर की शारीरिक विकलांगता कभी उसके आड़े नहीं आई। उसके कट्टर आलोचक भी मानते हैं कि तैमूर लंग में ताकत और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। वह 35 साल तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करता रहा। अपनी शारीरिक दुर्बलताओं से पार पाकर विश्व विजेता बनने का ऐसा दूसरा उदाहरण इतिहास में नहीं है। 1405 में जब वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए रास्ते में था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। तैमूर के अभियानों को नरसंहारक बताया गया है।
आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।